ईश्वर से मिलने के बड़े सरल मार्ग है स्मृति, मति और प्रज्ञा। आनंद सो परमानंद, परमानंद सो परम गति। तो जब जनता स्नान कर लेती है तो भक्ति का भय निकल के क्षय शब्द आता है भगवान का, शक्ति उत्पन्न हो जाती है। संसार में कोई नास्तिक है नहीं, सबके अंदर भगवान का अंश, सभी का अस्तित्व है। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ज्ञान का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, उनको एकल क्या दे रहा है? शिक्षित कर रहा है। भगवान कर रहे हैं काम, और भगवान की कुछ प्रतिमूर्ति के रूप में आपकी संस्था काम कर रही है। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आज जो प्रयागराज में पूरे विश्व से करोड़ों की तादाद में जो लोग आए हुए हैं, एक तो ये अमृत पान के लिए आए हुए हैं, जो कि महाकुंभ जो 144 वर्ष के बाद हुआ है उसके लिए आए हैं। लेकिन वैसे भी जो है यहाँ पे हर वर्ष जो है कल्पवास के लिए भी आते हैं, एक एक महीने रहते हैं, नागा बाबा आते हैं, साधु संत आते हैं। इसमें यहाँ ऐसा क्या, यहाँ की जो त्रिवेणी है, नदियों में ऐसा क्या होता है जो कि वो कुंभ के अलावा भी यहाँ आते हैं और यहाँ पे अमृत पान करते हैं, स्नान करते हैं? इसके विषय में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जब महाकुंभ मेला लगता है तो ज्योतिष गणना के अनुसार वातावरण के अंदर एक एटमॉस्फेयर ईश्वरी शक्तियों का बनता है, नक्षत्रों का बनता है, ग्रहों का बनता है। जो वायुमंडल है उसके अंतःकरण में, वायुमंडल के अंतःकरण का मतलब पूरी सृष्टि के अंतःकरण में ईश्वरी शक्तियों के 3 रूप पृथ्वी पर आते हैं, जिसका इंतजार करते हैं नागा सन्यासी भी, जिसका इंतजार करती है समस्त श्रद्धालु जनता, जिसका इंतजार करती है समस्त सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति। तो सबसे पहले जब ईश्वरी शक्तियों का इस तरीके का वायुमंडल में नक्षत्रों का योग बनता है तो संपूर्ण आध्यात्मिक भक्ति उतर के गंगा में विराजमान हो जाती है। जो भक्त नहीं है, जिसने कभी पूजा नहीं की, नास्तिक शब्द मैं इसलिए प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि संसार में कोई नास्तिक है नहीं, क्योंकि जो भगवान का, जिसके अंतःकरण में अंश है, सबके अंदर भगवान का अंश है। तो जब भगवान का अंश हमारे अंदर है तो नास्तिक तो हम हो ही नहीं सकते। तो आस्तिक तो सब है, सभी का अस्तित्व है, आस्तिक सबसे अस्तित्व बना है। तो जब भक्ति यहाँ विराजमान हो जाती है तो जो मंत्रों के अनुसरण से व्यक्ति भक्ति करता है तो वो खाली शरीर के द्वारा करता है, मन के द्वारा करता है, बुद्धि के द्वारा करता है, विवेक के द्वारा करता है। परंतु उसको बल देने के लिए जब वो गंगा में स्नान करता है तो गंगा की भक्ति भी उससे जुड़ जाती है, क्योंकि समस्त शक्तियों की भक्ति यहाँ पर पृथ्वी पर विराजमान हो जाती है। तो जो लोग आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु, नागा सन्यासी, तो उनके तप का तेज बढ़ जाता है उस भक्ति से मिलकर के। और जो श्रद्धालु आते हैं उनको स्नान करके, जैसे आपने अभी शब्द प्रयोग किया अमृत पान, तो अमृत पान तो होता है ज्ञान के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जैसे भागवत कथा, राम कथा, ये अमृत पान कराती है। परंतु गंगा स्नान जब स्नान होता है तो वो अमृत स्नान कराती है, जिससे शरीर और मन शुद्ध होता है। तो ये शब्द है, जैसे पान करना शब्दों का अनुसरण करना, स्नान करना शरीर के द्वारा गंगा में स्नान करने का मतलब शारीरिक जितने भी कष्ट हैं, शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं, उनको एनर्जिट करना, उनके अंदर ऊर्जा जागृत होनी, मन के अंदर ऊर्जा जागृत होनी, मन बलिष्ठ हो जाता है, बुद्धि विवेकशील हो जाती है। उसके लिए एक उदाहरण, जो आपकी संस्था एकल काम कर रही है वो सेम काम कर रही है। जैसे इसको अगर हम रिलेट करें आध्यात्मिक तरीके से, तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ज्ञान का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, उनको एकल क्या दे रहा है? शिक्षित कर रहा है। तो उनके अंतःकरण में जितनी भी नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, उनको ऊर्जावान कर रहा है भक्ति के द्वारा। जब वो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करना भी एक भक्ति है, ज्ञान प्राप्त करना भी एक भक्ति है। तो उनके अंतःकरण की एक भक्ति की ऊर्जा जागृत होती है, जो उनके नर्वस सिस्टम को कॉन्फिडेंस मजबूत कर देती है, आत्मशक्ति प्रदान करती है। तो वो आत्मशक्ति देने में कहीं ना कहीं, उस भक्ति को देने में कहीं ना कहीं एकल का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो एक तो ये बात होगी। अब जब भक्ति मिलती है यहाँ स्नान करने से, जैसे संत महात्माओं ने भक्ति के द्वारा
गंगा में स्नान कर लिया तो उनकी जो भक्ति थी, उनका जो तेज था वो बहुत बलिष्ठ हुआ। तो उनको क्या मिली? भक्ति से शक्ति मिली। जनता जब आई, जनता भयभीत रहती है कि हम वहाँ जाएंगे, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, स्नान होगा नहीं होगा। तो जब जनता स्नान कर लेती है तो भक्ति का भय निकल के शय शब्द आता है भगवान का, शक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर मैं तो सारी थकावट दूर हो गई, मेरा मन खुश हो गया, बहुत आनंद आया। तो आनंद सो परमानंद, परमानंद सो परम गति। तो ईश्वरी शक्तियों का अनुसरण होने लगता है और भक्ति से शक्ति जागृत होने लगती है। तो दूसरा कारण ये हो गया। पहला कारण हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में भक्ति विराजमान हो जाती है और संतों के स्नान करने से उस भक्ति के अंदर भय खत्म होकर शक्ति जागृत हो जाती है, जो भक्तों को मिलती है। और जब शक्ति जागृत हो जाती है तो उनका विश्वास, उनकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि उनको मुक्ति का मार्ग मिलता है, क्योंकि भक्ति से विकार मुक्त होता है और शक्ति से व्यक्ति बलिष्ठ होता है, उसका मन बढ़ता है, मन की शक्ति बढ़ती है और उस शक्ति के द्वारा वो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है, मुक्ति के मार्ग तक जाता है। तो उसको फिर अपने विकारों से, अपनी उलझनों से, अपनी व्यथाओं से सबसे मुक्ति मिल जाती है। और ये मुक्ति में एक काम एकल का भी है। जैसे जो व्यक्ति बहुत गरीब है, जिसको शिक्षा का अभाव है, नौकरी नहीं है, वहाँ पे जब वो शिक्षित होता है तो उसके अंतःकरण में एक भाव जागृत हुआ, देशभक्ति जागृत हुई। जब देशभक्ति जागृत हुई और सर्विस लगी आपकी पढ़ाई के द्वारा, जो भी आपने पढ़ाया, तो उससे उसको शक्ति मिली, पावर मिली। और जब पावर मिली तो उसने देश को विकार मुक्त किया, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये दोनों रिलेटेड काम भगवान कर रहे हैं काम, और भगवान की कुछ प्रतिमूर्ति के रूप में आपकी संस्था काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने जो एक बात अभी बतलाई, यहाँ तो दोनों चीज मिल रहा है। अमृत स्नान किया तो अमृत स्नान हो गया, शरीर निरोगी होता है, निरोगी हो गया और शुद्ध हो गया। हाँ। और साधु संतों का इतना बड़ा यहाँ पे देखने के, दर्शन करने को मिल रहा है, तो उनके आने से, उनसे मिलने के बाद जो अमृत स्नान से, तो गंगा स्नान से शरीर शुद्ध हुआ, हाँ, उनसे आत्मा स्नान और हमारे आंखों से, हाँ, उनको नेत्र दर्शन करके अंदर से। बहुत महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और छोटा सा चाहूँगी। यहाँ मैं परसों से आई हुई हूँ और लोगों से बात कर रहे हैं तो पता चलता है सबका एक ही लक्ष्य है कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करें, हम गृहस्थ में रह के किस तरह से भगवत प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में भी आप कुछ कहें। जी देखिए, भगवत प्राप्ति के दो बहुत सरल मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल मार्ग। भगवत प्राप्ति में सबसे सरलता है स्मृति की। स्मृति के द्वारा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जैसे स्मृति क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट ब्रेन के अंदर होता है जो आपकी जितनी भी मेमोरी है उसको ग्रहण करके एक कोष के रूप में रखता है। तो जितनी भी आपके अंतःकरण में स्मृति होगी, चाहे वो आपके दादाजी ने बताई हो, चाहे नानी ने बताई हो, चाहे दादी ने बताई हो, वो सब पुरानी बताई, चाहे गुरुओं ने बताई हो, चाहे ऋषियों ने बताई हो, चाहे वेद की ऋचाओं को आपने अध्ययन किया हो, चाहे गीता का अध्ययन किया हो, 700 श्लोकों का अध्ययन किया हो, पुराणों का अध्ययन किया हो, तो वो कहाँ पे अध्ययन गया? कहाँ अध्ययन गया? आपकी स्मृति में अध्ययन गया, आपकी स्मृति में। तो वो स्मृति आपके मार्ग को प्रशस्त करती है। कैसे प्रशस्त करती है? स्मृति आपने जो केंद्रित किया, अब वो वर्तमान में जब जागृत होता है, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए वो जागृत होता रहता है। जैसी जैसी परिस्थिति आती रहती है वैसे वैसे वो जागृत होता रहता है। तो जैसे वो जागृत होता है तो उस समय कार्य करती है मति। क्या कार्य करती है? मति। तो जो स्मृति है वही मति के द्वारा आपको मार्ग प्रशस्त करती है ईश्वर प्राप्ति का। वो स्मृति, जैसे गीता में भगवान ने कहा, ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? तो भगवान ने कहा कि ज्ञान, संपूर्ण सृष्टि का जो भी ज्ञान है वो मैं हूँ, जो विज्ञान का ज्ञान है वो मैं हूँ। तो इसका मतलब विज्ञान भी भगवान है, तो ज्ञान भी भगवान है, विज्ञान भी भगवान है। विज्ञान क्या है कि जितनी सृष्टि में तत्व हैं वो भी मैं हूँ, तो जितने तत्व हैं वो भी भगवान है। तो अब उनकी जानकारी कौन देगा? उनकी जानकारी आपकी स्मृति देगी। कौन देगा? स्मृति। आपके अंतःकरण में जो ज्ञान कोश है, उस ज्ञान कोश के माध्यम से आपकी मति उसको एनालिसिस करके जब मंथन करेगी तो आपको ज्ञान होगा कि ये ईश्वरी शक्ति है। तो वो आपको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब आप उस मार्ग पर चलेंगे
तो जो आपके अंतःकरण में साधना और एक अंश ईश्वर का जो कार्य कर रहा है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा आपकी जागृत होती चली जाएगी और उसके अंतःकरण में शुद्धिकरण आता चला जाएगा और अष्टांग योग के द्वारा आपकी कुंडलिनी जागरण होते 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 आपका जब ब्रह्मांड तक आप पहुंचेंगे, वो फिर ईश्वर से मिलाने का आपका एक मार्ग होगा। तो इसलिए ईश्वर से मिलने के बड़े सरल मार्ग है स्मृति, मति और प्रज्ञा। तो यदि इन रास्तों को आप अपना लेंगे तो ईश्वर आपके हृदय से उनका प्राकट्य हो जाएगा और आपका शरीर, आपका मन, आपका विवेक जब ईश्वर में हो जाता है तो तब शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र में लिखा, अयम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं कब ब्रह्म हूँ? जब मेरी स्मृति ब्रह्म में हो गई, जब मेरी मति ब्रह्म में हो गई और मेरी प्रज्ञा ब्रह्म में हो गई, तब मैं अयम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो सर्वस्त्र ब्रह्म है। और इसका बहुत सरल बहुत उपाय- धन्यवाद। इसका सरल उपाय जो महाराज जी ने कहा, ये तो वास्तविक बताया महाराज जी ने, लेकिन इसका सरल उपाय आम गृहस्थी के लिए गुरु का होना पड़ेगा। अपने शास्त्रों में गुरु बिन ज्ञान कहाँ थे हुए, तो खुद अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन गुरु, सक्षम गुरु कोई बनेंगे, जैसे हमारे पास हम लोगों के पास है, तो उससे मार्गदर्शन बड़ा सुगम होता है और फास्ट भी होता है। एक छोटा सा प्रश्न महाराज जी, बस आप हमारे सबको आप ये गाइड करिए, बताएं कि हम घर में रह के अपनी दिनचर्या में क्या करें जो कि पारिवारिक जीवन शैली भी हम लोग जिएं और साथ में इस रास्ते को भी किस तरह से अपनाएं। तो उसके लिए छोटा सा किस तरह से करें ताकि सबको मार्ग प्रशस्त हो। जी, छोटे 3 मार्ग आप अपना सकते। जो सामान्य गृहस्थ में रहते हैं, 2 आश्रम है, एक गृहस्थाश्रम, एक गृहस्थाश्रम। तो आप जब गृहस्थ में रहेंगे तो 3 छोटी छोटी बातें करें। पहले आप ये देखें कि गृहस्थ में हम लोग किसके सानिध्य में रह रहे हैं। तो पूरा संसार जो गृहस्थ में रहता है या व्रत में रहता है, वो ईश्वर यानी कि सूर्य नारायण के सानिध्य में रहता है। जब सूर्य निकलते हैं तब व्यक्ति का जीवन प्रकाश में होता है। जब सूर्य छिप जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन अंधकार में हो जाता है। अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं, व्यक्तित्व का भी ज्ञान नहीं। अस्तित्व का ज्ञान और व्यक्तित्व का ज्ञान देने वाले सूर्य हैं। तो सामान्य प्रक्रिया में व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। जल से 3 काम होते हैं। पहला, तो जब तुम जल दोगे तो जल के अंदर जो तत्व है H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपका सूर्य के जल देने में जमीन पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी की नकारात्मकता को ख़त्म करके सकारात्मक ऑक्सीजन पैदा करता है उस क्षेत्र को। वो वातावरण आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये लॉजिक भी है, ये उसका सिस्टम भी है। तो सूर्य भगवान को जल दें तो सब लोग सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, सामान्य परिवार भी दे सकता है। उससे उनके घर में नई जेनरेशन को भी संस्कार मिलेगा कि भाई मेरे दादाजी जल देते हैं, मेरी दादी जल देती है, मेरी मम्मी जल देती है। तो उनको सूर्य से परिचय होगा, नई जो संतान उत्पन्न होगी उसका परिचय होगा, नई जो बहू घर में आएगी वो हमारी परंपराओं को सीखेगी। तो एक कार्य तो वो ये करे, सामान्य सूर्य भगवान को जलता है। दूसरा कार्य, जैसा भी नरेश जी ने कहा था कि गुरु की अति आवश्यकता है। क्यों अति आवश्यकता है? कि कौन अंधकार में प्रकाश करे। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार में प्रकाश कौन करे? तो गुरु होना अति आवश्यक है। अब गुरु कैसा हो? गुरु जरूरी नहीं कोई साधु हो, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है। नहीं तो माँ सबसे पहली गुरु है, क्योंकि माँ सृष्टि से परिचय कराती है। जो ज्ञान करा दे, जो परिचय करा दे ईश्वर से, वही गुरु है। जो वेदों की ऋचाओं से ज्ञान करा दे वही गुरु है। तो गुरु और सदगुरु 2 फर्क हैं। तो जब पहले आप गुरु से जुड़ जाएंगे तो सदगुरु तक भी पहुंच जाएंगे। तो दूसरा, आपको बड़ी सरलता के साथ, अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा आपके पास जो आपको दिशा दे सके, तो आप जिस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं उस प्रतिमा से आप अपने गुरु और शिष्य का रिलेशन, संबंध स्थापित करें कि मेरी आप गुरु हैं। चाहे वो भगवती की प्रतिमा हो, चाहे वो भगवान कृष्ण की प्रतिमा हो, चाहे वो राम की प्रतिमा हो। यदि कोई व्यक्ति विशेष नहीं मिला है तो वो प्रतिमा ही आपको ज्ञान देने लगेगी। उसका उदाहरण एकलव्य है। उसका उदाहरण एकलव्य। एकलव्य को जब साक्षात रूप में गुरु नहीं मिले तो उसने द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा से ज्ञान लिया और अर्जुन से ज़्यादा बड़ा धनुर्धर बना। तो आप प्रतिमा को भी अपने गुरु के रूप में जब स्थापित करेंगे तो वो भी आपको ज्ञान प्रशस्त करेगी।
तो ये दो बड़े सरल मार्ग हो गए। तीसरा और सरल मार्ग मैं बताता हूँ कि यदि स्वयं अपनी दिनचर्या में खाली 5 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। साधु मतलब सत्संग की संगत। यदि आप सत्संग नहीं कर सकते तो आप शास्त्रों का अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें? शास्त्रों का। अब शास्त्र में जैसे पूजा घर में जब आप बैठें, यदि कोई शास्त्र पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ सकते हैं तो एक आरती जरूर करें। जब आप एक आरती करेंगे तो वो आरती आपकी मनोवृत्ति को बदलेगी। किसको बदलेगी? मनोवृत्ति को। उस आरती के अंदर जितनी भी बातें हैं ईश्वर से जोड़ने की, वो केवल मनोवृत्ति को बदलने की है, क्योंकि भगवान के पूरे शरीर की सुंदरता का वर्णन आरती में आता है। तो वो मनोवृत्ति को बदलती हैं, तो आपकी मनोवृत्ति बदलेगी। तो ये 3 मार्ग हैं बड़े सरल और छोटे, जिनके द्वारा एक सामान्य परिवार भी अपने आप को उच्च श्रेणी की भक्ति से जोड़ करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत